शीतल जी, एक चीज जरा आपसे पूछ रहा है, कल की जो बात थी, जिस तरह से संसद में मोदी जी ने नारे लगवाए, और मतलब वो नारे का जवाब वो तो, और मुझे बिल्कुल पक्का है कि अगर आपको कल याद हो तो बीच में लोकसभा एकदम से एडजर्न कर दी गई थी 11:30 पौने 12 बजे, जब अधीर रंजन बोलना चाह रहे थे, और फिर एनडीए की एक मीटिंग हुई जिसको मोदी जी ने एड्रेस किया। मेरी निश्चित मान्यता है कि उस समय ये रिहर्सल करवाया गया होगा कि मैं जब ये बोलूंगा तो उसका जवाब ये देना, जब मैं ये बोलूंगा तो नारे नहीं रटाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में हमने आपने भी बहुत किया है कि भाई कोई नारा कहता है तो फिर बताता है, आपने उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी आपने ये सब नारे को, भाई तुम ये बोलोगे तो भीड़ ये जवाब देगी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एक तरफ मोदी जी को इतना प्रोटेक्शन, कल तो इतना प्रोटेक्शन था कि जब मोदी जी को पानी पीना था तो स्पीकर जो थे उस समय कैमरा हटा दिया जाता था, क्योंकि ये कोई ना कहे कि मोदी जी ने पानी पिया, नहीं तो पिछली बार ये भी हो गया था। मैं एक चीज आपसे, और एक तो मोदी जी की स्पीच पे आपका एक टिप्पणी, और एक ये कि बार बार मोदी जी ने एक चीज कही कि ये जो कांग्रेसी हैं, ये जो देश का झंडा था तिरंगा, उसको भी इन्होंने ले लिया। अरे भाई, आजादी से पहले एक ही पार्टी थी जो देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, कांग्रेस। तिरंगा कांग्रेस का था। भाई आप भी लड़े होते, आप भी कहे होते कि नहीं तिरंगा मेरा, मैं भी लड़ा हूं। जब कोई था ही नहीं तो तिरंगा तो कांग्रेस का नहीं, तो किसी और को जाके दे देते, वहां लिबरल पार्टी को जाके दे देते। तो मैं सिर्फ इस पे पूछ रहा हूं कि जो कल मोदी जी ने अनाप शनाप आरोप लगाए, और ओवरऑल उनकी जो जो भी स्पीच थी, वो हालांकि वो चुनावी स्पीच ज्यादा थी, उसको उसके ओवरऑल पर्सपेक्टिव में। मेरे हिसाब से कल सदन में प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे थे, एनडीए के चेयरपर्सन या बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में हम नरेंद्र मोदी जी को बोलते हुए सुन रहे थे, जिनको 2024 के चुनाव की जिम्मेदारी मिली हुई है, ऐसा लग रहा था। उन्होंने बिल्कुल भी उस मतलब उस एक्सपेक्टेशन जो होती है उस पद से किसी की, उसका कहीं किसी किस्म का उन्होंने कोई पालन करते हुए नजर नहीं आए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो आदमी सोचता है कि जो अभी हो रहा है देश में उसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट चीजें वो बताएंगे, जार्गन नहीं। ये जार्गन है, जैसे उनका पहले जार्गन था 5 ट्रिलियन, अब जार्गन है थर्ड इकोनॉमी, थर्ड जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। ये सब जो है ना, ये वो ऐसा तो था नहीं। पार्लियामेंट में आदमी सोचता है कि आप ओपनिंग करेंगे किसी नई चीज की, ये आप 15 रैलियों में पहले बोल चुके, और इसके पहले आपके यहाँ से जो सोशल मीडिया में आपकी टीम है वो सब इस पे जाने कितनी टिप्पणियां खर्च कर चुकी है। तो ये सब चीजें, और फिर उसके बाद आप वही मतलब प्रधानमंत्री के भाषण से पहले तमाम उनके आलोचकों ने एक अनुमान लगाया था कि वो क्या भाषण देंगे, और उन्होंने उस अनुमान को, उन सबके अनुमान को सही साबित कर दिया। अगर जैसे बहुत सारी हिंदी फिल्मों के बारे में हम जानते हैं कि अंत में हीरे जो विलेन है वो कितना ही बलशाली दिखाया जाए, आखिर में हमारे हीरो द्वारा उसे पिटना है, ये हिंदी फिल्मों के बारे में हम सब ये बात जानते हैं। तो सब सोचते हैं कि हाँ अब आया वो ढिशुम ढिशुम होने, उसके वो समय तक ये होता है 12-14 साल 15 साल की उम्र तक वो सब अच्छा लगता है, उसके बाद हम लोगों को उस पर हंसी आती है और बाद में हम उसकी आलोचना करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण इस तरह से हो जाए कि संसद हो और चाहे पब्लिक मीटिंग हो, उनमें कोई अंतर ही ना हो। ये जो परिस्थिति है ये बड़ी ही हास्यास्पद है। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत हास्यास्पद भाषण था, जबरदस्ती खींच रहे थे, मणिपुर पर बोलना नहीं चाहते थे। जब विपक्ष आज ही आ गया 1.5 घंटा सुनते सुनते लफाजियां, तो वो निकल गया। जब निकल गया तो आप मणिपुर पे बोलने लगे, और बोले भी क्या, जनरल चीजें। अरे भाई, मणिपुर का मुद्दा क्यों बना कि 2 स्त्रियों को एक भीड़ नंगा करके ला रही है, और भीड़ में पुरुषों की है, और उसमें से तमाम पुरुष उन स्त्रियों के जननांगों के साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। देश और दुनिया में सबके फोन और अन्य जगहों पे वो वीडियो है, जिससे सारी हमारी जो एक सामूहिक शुचिता होती है समाज की, तो वो जो सामूहिक शुचिता थी वो तार तार हो गई थी उस वीडियो से। देश उससे बेचैन था।
इसके लिए संसद में ये प्रस्ताव आया कि आपको बुलाया जाए और आपसे सुना जाए कि क्या कर रहे हैं आप जो चाहते थे, आपकी डबल इंजन की सरकार है और आप उसमें 5 इंजन और लगा लीजिए, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपने आबादियों को छोड़ दिया है, ये 6000 ऑटोमेटिक वेपन बांट दिए हैं पब्लिक में कि वो एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे को मारे, एक दूसरे की स्त्रियों के साथ वो सब करें। और आप के तमाम नेतागण कह रहे हैं कि ये वीडियो इसी समय क्यों आया? अरे भाई, इस वीडियो के आने के बाद ही इसी समय आपने उन 4 लोगों को क्यों पकड़ा? ये वीडियो तो पहले से था, ये घटना, इसकी एफआईआर हुई थी। जिस चीज की एफआईआर हुई थी उसमें आपने उससे पहले किसी एक चूहे को भी क्यों नहीं पकड़ा? तो ये बहुत ऐसे सवाल थे जो इतने कठिन थे, इतने लोमहर्षक थे, शर्मनाक थे, दर्दनाक थे, जिनके उत्तर की अपेक्षा संसद के जरिए देश कर रहा था। प्रधानमंत्री ने सबको निराश किया। बहुत ही निराशाजनक भाषण था और सिर्फ पॉलिटिकल, और वो भी फूहड़ लेवल का पॉलिटिकल। इंदिरा गांधी, नेहरू, शास्त्री और वो परिवार और ये सब, माधवराव सिंधिया के लड़के से आप अपने यहाँ भाषण दिलवा रहे हैं और परिवारवाद की आलोचना कर रहे हैं। कोई समझ, मतलब कोई क्या, कोई सर पैर भी होता है? परिवार सिर्फ एक है बस। इस पूरे देश में 140 करोड़ में सिर्फ एक परिवार है, नेहरू गांधी परिवार। बाकी सब जो खानदान के खानदान भी, विजय राजे सिंधिया से लेके और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सब आपकी पार्टी में है। आपके भाषण से ठीक पहले आपने उनका भाषण कराया और आप परिवार कैसे कहते हैं? आप भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। और जिन लोगों को आपने भ्रष्टाचारी बता के महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ के लिए इंगित किया, अगले दिन वो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और आप उनके गले में हाथ डाल रहे हैं, उनसे ठिठोली कर रहे हैं। आप कथित एनडीए की मीटिंग बुला रहे हैं तो उसमें रामविलास पासवान के लड़के के साथ गलबहियां कर रहे हैं। ये लोग बिना परिवार के आए, कनस्तर से पैदा हुए क्या है सब? ये किसी कनस्तर से निकले हुए लोग हैं कि ये किसी माँ बाप के बच्चे हैं? और इनके माँ बाप क्या करते थे? मतलब हास्यास्पद। लेकिन अब डेमोगागरी का तो कोई जवाब है नहीं भाई। अगर कोई इस पद पर पहुंच के भी इस तरह से सिर्फ लफाजी करने लगे और उसके हाथ में 303 सांसद इस देश की जनता ने दे दिए हों और उसने सारे इंस्टीट्यूशंस को जोक बना दिया हो, तो इससे अतिरिक्त आपको और हमको मिल भी क्या सकता था? वही मिला। शीतल जी, मैं एक जल्दी से चीज, और वो प्रश्न 2 हैं। एक तो हमारे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि भाई विपक्ष जैसे बीच में छोड़ के भाग गया, उनका कहना भाग गया जो वॉकआउट किया, लेकिन वो भागा कि उन्होंने उस वजह से मोदी जी को फोर्स किया कि वो मणिपुर पे बोले, नहीं तो जैसे माहौल था मोदी जी तो बोलते नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या लगता है कि इस पूरी प्रोसेस में आज जब संसद अब सैनिटाइज वो हो गई, विंटर सेशन में आएगी, विपक्ष मजबूत होके निकला है, मतलब इंडिया जो है वो मजबूत होके निकला है कि कमजोर होके निकला है? दोनों टिप्पणी भाई। इसका एक संकेतक तो तुरंत है कि जब ये भाषण के बीच में जब 1.5 घंटे करीब हो गए, मणिपुर का जिक्र ही नहीं कर रहे थे प्रधानमंत्री, इधर उधर फुटबॉल खेल रहे थे, तो विपक्ष ने तय किया कि ये लफाजी सुनने के लिए तो हमने अविश्वास प्रस्ताव दाखिल नहीं किया था। संख्या बल तो हमें मालूम ही था कि हमारी संख्या ऐसी नहीं है कि हमें अविश्वास से कोई उलटफेर करने जा रहे हैं। हम तो चाहते थे कि एक, प्रधानमंत्री संसद में आए जहां से वो फरार थे। 2, वो मणिपुर पर बोले जिस पर वो बोलना नहीं चाहते थे। तो जब वो नहीं बोले तब विपक्ष ने अपने को इकट्ठे वो बाहर गए और उसका असर हुआ कि उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलने लगे। हालांकि वो कोई ऐसी बात नहीं बोले जो उनसे सवाल किए गए थे, वो टालम टोल ही रहा, लेकिन मणिपुर नाम का शब्द उनकी जबान पर आने के लिए विपक्ष ने उनको सफलतापूर्वक मजबूर किया अपने वॉकआउट से। और उसका असर क्या हुआ? जो एक संभावित सहयोगी हैं बीजेपी के, जो बहुत समय तक बीजेपी की सहयोगी रही, जनसंघ की सहयोगी रही, अकाली दल की सांसद जो उनकी पत्नी है बादल की, वो भी वॉकआउट कर गई और बाहर आके उन्होंने एएनआई को बयान दिया कि भाई जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर उनको बोलना था, मणिपुर के लिए यह विश्वास प्रस्ताव आया था, वो बोले ही नहीं।
विपक्ष इस पर बाहर चला आया तो मैं वहां क्या करती, मेरा भी विरोध है कि वो मणिपुर पर नहीं बोले। तो इसमें लूजर तो हम देख रहे हैं कि जो एनडीए है वो लूज हुआ है। हमने तो ये नहीं पाया कि इंडिया में शामिल किसी संगठन ने अपने को मोदी जी के पक्ष में कर लिया हो उनके भाषण से प्रभावित होके। उल्टा हमने पाया कि उनके एक मजबूत सहयोगी पंजाब में अकाली दल ने की सांसद ने अपने को उनके साथ जोड़ा विपक्ष के साथ। तो ये तो उसका रिजल्ट है, जो नेट रिजल्ट हमारे सामने है। इसलिए अगर किसी के मन में कोई भ्रम है तो वो गलत है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है उसके बाद हम सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के भाषण और प्रधानमंत्री के भाषण की जो हम उस पर लोगों के कमेंट, रिएक्शन, लाइक्स देख रहे हैं, राहुल गांधी के भाषण फेसबुक समेत, अब तो फेसबुक भी हो गया, पहले फेसबुक नहीं था, फेसबुक समेत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, संसद टीवी पर भी मोदी जी से कहीं आगे हैं। और अभी मैंने जैसे रूबिका लियाकत का एक शो दिखाया आपको, उनका ट्वीट उन्होंने चलाया था, एक क्वेश्चनर, उस क्वेश्चनर में भी 65% लोग, मतलब रूबिका लियाकत के फॉलोअर्स में से 65% लोग राहुल गांधी के भाषण को ठीक समझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धारा किस ओर बहना शुरू हुई है और मोदी जी का डरना क्यों स्वाभाविक है।